आप मुझे बताइए कि ये भी सुनने में आया है कि एसएचओ ने आपसे पैसे खाए। हाँ 2 लाख लिए हमारे से। अभिनंदन है ना जो लड़का, लाख उससे लिए, उसके मामू से ₹1,00,000 लिया, लाख हमारे से लिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है शहजाद साहब कि इस तरह से दिन दिहाड़े एक बेचारे शख्स के घर में घुसना और वहाँ पे गोलियां चलाना, शुरों से काटना उनको, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैंने भी वीडियो में देखे कि वो भाग रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जवान बच्चियां हैं। आपकी अच्छा, कौन सी बात मकान की आपकी? आपकी यही बात भाई, आपकी जो लड़ाई है ये मुका दूंगा। आपने नहीं बोला लड़ाई हमारी कुछ नहीं, उसने पैसे देने हैं। हाँ उसने बोला, हमने बहुत बोलते हैं, वो ऐसे ही आप बोलता है तुम्हारे घर को जला देंगे, तुम उसके साथ कुछ किया। दूसरी वाली बात ये है कि ये लोग जिस तरह से घर में घुस के लोगों को छुरे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं दिन के सारे लोगों के सामने पुलिस की मौजूदगी में, तो उसके बाद ये किसी भी नौजवान बच्ची को उठाएंगे, छोटे बच्चे को उठाएंगे, रेप करेंगे, मर्डर कर देंगे, कौन पूछने वाला है? जो बोले तो हम घर को जला देंगे। एक वो जो लड़का जिसको टोका मारे हैं कुछ लोग, वो कौन है? मंगू है वो, जिसको मेरे भाई को, जो अभिनंदन को मारा है टोका, जो मेरे भाई का दोस्त है। झगड़ा असली में स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं उसी अभिनंदन के पैसे देने से उसी उधर से झगड़ा हुआ। अभिनंदन तो उस लड़के ने कभी इनको पैसे दिए थे फॉरेन जाने के लिए, और उसके बाद जब मांगना शुरू किया तो ये उन पे हमलावर हो गया। जो फॉरेन बंदे भेजते हैं। हाँ बाहर इसको क्यों नहीं भेजा? पता नहीं क्यों नहीं भेजा। पापा जब इसके पापा की डेथ होगी तो इसने फिर घर में अकेला भाई है ये, फिर घर वालों ने बोला होगा भाई पैसे ले लेते हैं, किस लिए जाना है। जिस घर में हम बैठे हुए हैं, ये लड़का उस लड़के का दोस्त है जिसके पैसे देने हैं। तो अब वो पीछे दोस्तों के भी पीछे पड़ गया हुआ है कि जो जो इसके साथ दिखता है उन सबको मारो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और एसएचओ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एसएचओ कितना मिला हुआ है। फिर वो पैसे मांगने लगा तो आगे से वो दाड़े दिखाता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा, फिर मेरा भाई भी साथ था, उसको भी इन्हें चांटे चूंटे मारे। मेरा भाई अपने घर आ गया। ये जिसको गोली लगी है क्या लगता है? मेरे जीजा है ये। यहाँ पे देखें जनाब, ये क्लियर सी बात है, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर छोड़े आप पूरी दुनिया के अंदर, और हमारी हिंदुस्तान की तो पुलिस बहुत स्ट्रांग है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो मिलिटेंसी का मुकाबला किया है ना। ये किसी भी बदमाश अरे गरे नथु खैरे किसी बदमाश को कहाँ मानती है पुलिस? ये कितने बजे चलाए उन्होंने? 2 बजे के करीब। दिन को 2 बजे? रात दिन को तो उन्होंने बंदा को, अभिनंदन को काटा। इधर वीडियो सारा हमारे पास पड़ी। बड़ा गंदा करैक्टर जो है यहाँ पे नजर आ रहा है एसएचओ साहब का, जो मीरा साहब के हैं कंसर्न, उनका करैक्टर बहुत गंदा है। उन्होंने ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उनसे पूछा भी होगा, क्योंकि ये एसएसपी साहब के पास भी गए थे, एसएसपी साहब ने एसपी साहब की ड्यूटी लगाई कि आप छानबीन करिए, लेकिन एसएचओ ने बोल दिया जनाब वो नकली पिस्टल थी। अब आप वो वीडियोज जो है वो आप चलाएंगे, अपने पास मिलेंगी जब आपको, तो आप ले लीजिएगा, वो चलाइएगा, आप आवाम फैसला करेगी कि वो नकली है कि असली है। अभी जो यहाँ पे शख्स गिरा पड़ा है हॉस्पिटल में, इतने दिनों के बाद, इलाज के बाद आज वापस आया, उसकी टांग देखी जिस छलनी कर दी है गोली से, वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर पागल थे जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया। उधर फायर की भी आवाज है बीच में, और मंगू ने पीछे पिस्टल डाली हुई, वो भी सामने दिख रही है। नहीं, 1 लाख रुपए दिया, उसका क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। फिर उससे ले लिए 5 लाख 10 लाख ले लिया होगा। फिर उससे 5-10 लाख लिया, हम कौन हो गए फिर? हमारा 2 लाख तो हो गया मिट्टी में। फिर उससे 10 लाख लिया होगा, उसमें चल रहा होगा, और उसमें पाप में। और इधर जो फरार जो लड़के 4 नहीं पकड़े हैं, वो कभी इधर घूमते हैं, हमको गांव वाले सुनाते हैं भाई आप बाहर नहीं आना, आपको गोली लगा देंगे। इस वक्त मैं जम्मू के मीरा साहब रतिया गांव में मौजूद हूं, और यहाँ पर जो है दिन दिहाड़े जो है वो गुंडागर्दी चल रही है। 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास गोलियां चल रही हैं। पुलिस के उसकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो तमाशाई बनी हुई है। बहरहाल मैं एक घर में जो है मौजूद हूँ, यहाँ पर गुजर कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ पूरा वाकया क्या कुछ हुआ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी पार्टी है ना, गुरजीत सिंह, उन्होंने मेरे भाई से पैसे लिए थे, हमारे से पैसे लिए थे। गुरजीत सिंह जी, कौन है वो गुरजीत सिंह? वो फॉरेन भेजता है, मंगू मतलब हमारे गांव का ही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसने, उनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन भी अच्छे थे एक टाइम पे, अभी तो चलो नहीं रहे, बट उन्होंने पैसे लिए थे कि फॉरेन भेजने के लिए। किससे पैसे लिए थे? हमारे से। अच्छा, मेरे फादर से पैसे लिए थे, बट उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने कैश दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद कितना पैसा दिया है? 25 लाख। 25 लाख में फॉरेन जाने के? जी जी। अच्छा, तो उन्होंने पैसे लिए हुए हमारे से, बट मेरे भाई को उन्होंने भेजा नहीं। अच्छा। उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम उनको बोल नहीं सकते थे कुछ भी। मतलब हम चाहते थे कि हमारे पैसे थोड़े वापस आ जाएं, कि हम अपना घर खर्च चला सके अच्छा, अच्छे से। तो आप जाना नहीं चाहते थे उसके बाद? जी जी। अच्छा। हमारा माइंड चेंज हो गया था कि जाना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद जब मेरा भाई पैसे मांगने जाता था, वो आगे से मारता था, डराता धमकाता था। उसने बड़ी बार ऐसे किया। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसने मेरे भाई को फट मारे हुए हैं, अच्छे से काटा हुआ है, और अब उसको लगी हुई है।
जब फाट मारने से पहले आपका भाई उनसे पैसे वगैरह मांगने गया कि मैंने जाना नहीं, रिलेशन भी अच्छे थे, तो उस दौरान जब वो उनको धमकाता था तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उस दौरान? नहीं, हमें इतना था ही नहीं, पुलिस हमारी सुनती ही नहीं है। वजह उनके फैमिली रिलेशन अच्छे हैं पुलिस के साथ, जो मंगू है। जी मंजीत तो गुरजीत सिंह जब के। फाट शट मारे तो उसके बाद पुलिस के पास गया, पुलिस आई यहाँ? जी पुलिस के पास हम लोग गए थे। तो क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने यही बोला कि हम तेरे खिलाफ भी पर्चा लगाएंगे। तो अभी आपका भाई कहाँ है? मेरा भाई अभी अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा, अंडर ट्रीटमेंट है। जी। नहीं, आपने नहीं बोला पुलिस को कि हमारे खिलाफ कौन सा पर्चा लगाओगे, क्यों लगाओगे, फट मारे हैं आपके इस लड़के मंगू ने हमारे भाई को? नहीं, हमने बोला, बट उनके फैमिली रिलेशन अच्छे हैं, कहाँ सुनती है पुलिस आजकल। तो आप एसएचओ के पास गए? जी एसएचओ के पास जाके ही हमने ये चीज तो बोली है। एसएसपी के पास गए, एसपी के पास गए होंगे? जी तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि हम करते हैं, बट अभी तक कुछ नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा, ने पैसे दिए? तो जी। मंगू कहाँ है आज? वो अभी ठाणे ही है। वो 7 लोग हैं, 3 पकड़े हुए हैं, 4 अभी भी फरार हैं। अच्छा, 4 फरार हैं, जी 3 पकड़े हुए। जी। तो जब उन्होंने गोली वगैरह चलाई तो पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कहा? नहीं। तो कितने एक फाट मारे आपके भाई के ऊपर? अच्छे खासे मारे हुए हैं, उसको अच्छी खासी लग अच्छा, रही है। इनका वीडियो क्या रिलेशन है? इनका क्या रिलेशन है आपके साथ? चलो, पैसे तो आपके देने थे, उन्होंने लड़ाई तो आपके साथ, लेकिन जो गुजर बरादरी है यहाँ, इन्हें क्यों साथ में बैठा? क्योंकि ये मेरे भाई के दोस्त हैं, ये दोस्त की फैमिली है। तो उससे पहले की लड़ाई वगैरह हुई थी कि ये इनका भाई भी उसके साथ इन्वॉल्व था? नहीं, उससे पहले लड़ाई हुई थी, मेरे भाई के साथ ही हुई थी। अच्छा। तो ये देखते हैं कि ये दोस्त है, इनको भी मारो। अच्छा, यानी कि आपके भाई की वजह से ये भी जो है उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो? जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शाजी है। क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ है सर कि यहाँ पे शादी में हम आए थे, तो रात को मेहंदी थी, तो रात को 1-2 बजे आते हैं कोई बदमाश, तो यहाँ से आके गोलियां मारते हैं हमें। पहला पत्थर मारते हैं, जैसे बाहर निकले, जैसे पत्थर का उधर भी निशान पड़ा हुआ है शीशे में भी, इधर भी पत्थर मारे, जैसे बाहर निकले उन्होंने शूट कर दिया। जी। क्यों उन बदमाशों ने ये गोलियां चलाई यहाँ पर? आप लोग उन बदमाशों को जानते हैं? जी हम जानते हैं, इधर के कीर पिंड के रहने वाले हैं वो। उधर कीर पिंड में एक लड़का है, वो मेरे भाई का दोस्त है। तो उसका ये लड़का लगाता है, जो मंगू है ना, ये वीजा लगाता है। तो उन्होंने पैसे दिए थे 25 लाख उसको। अच्छा। जो वो दूसरा लड़का, क्या नाम है उसका? अभिनंदन है जो। हाँ। तो उसने दिए थे पैसे, तो उसने पैसे मांगे थे, उसके लिए ये बात बनी है। तो पैसे उस दूसरे लड़के से लिए, हिंदू लड़के से लिए, आप पर अटैक क्यों किया? ये किया, मेरा भाई उसका दोस्त था उस लड़के का, तो आए थे मेरे भाई को मारने। तो आगे से हम इधर शादी थी, शादी में बहुत लोग आए थे, तो जैसे ये बाहर निकले, मेरे घर वाले बाहर निकले, तो उन्होंने शूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, हम गए थाने में, लेके इनको उठाकर पुलिस वालों को बोला साथ जाने के लिए, वो गए नहीं साथ। पुलिस ने अपने एफआईआर आपकी दर्ज की? वो की नहीं कुछ, अंदर नहीं जाने दिया, दरवाजा नहीं खोला। रात को उस टाइम तो हम एफआईआर नहीं लगा सकते थे। पहले जाते थे तो वो एसएचओ साहब बात ही नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं बोला। मेरा ये मंगू मेरा दोस्त है, तो एक एसएचओ बोल रहा है गुंडा जो है मेरा दोस्त? हाँ, वो मंगू है जो। वो मेरा दोस्त है, हम एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। अच्छा। तो उसको मैं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। आपने कैसे उसको बोला कि पैसे देने के लिए? उनको भी, लड़कों को भी यही बोल रहा है। अच्छा, जी। मतलब आप उस गुंडे से पैसे नहीं मांग सकते? नहीं, हम दोस्त है भी। एसएचओ साहब है दरअसल, क्या है कि उसके पार्टनर हैं वो। अच्छा। ठीक है, उसके साथ बाई वाली में काम करते हैं, तो प्लाट खरीदते हैं। एसएचओ साहब अगर नौकरी कर रहे हैं तो जो थाना है, थाना तो हमारा भी है ना, सभी का है ना। थाना पुलिस किस लिए होती है? सबके लिए होती है। तो एसएचओ साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, वो एक ही उसकी अपनी दोस्त की सुन रहे। जी। यहाँ पर एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। आप मुझे बताइए कि ये भी सुनने में आया है कि एसएचओ ने आपसे पैसे खाए? हाँ, 2 लाख लिए हमारे से। अभिनंदन है ना जो लड़का, लाख उससे लिए, उसके मामू से लाख रुपया लिया, लाख हमारे से लिया। किस बात का लाख? भाई मैं बात मुका दूंगा आपकी। अच्छा, कौन सी बात मुकानी थी आपकी? आपकी यही बात भाई, आपकी जो लड़ाई है ये मुका दूंगा मैं। आपने नहीं बोला लड़ाई हमारी कुछ नहीं, उसने पैसे देने? हाँ, उसने बोला, हमने बहुत बोलते हैं, वो ऐसे ही आप बोलता है तुम्हारे घर को जला देंगे, तुम उसके साथ कुछ किया तो, जो बोले तो हम घर को जला देंगे। एक वो जो लड़का जिसको टोका मारे हैं कुछ लोग, वो कौन है? मंगू है वो, जिसको मेरे भाई को, अभिनंदन को मारा है टोका, जो मेरे भाई का दोस्त है। झगड़ा असली में स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं उसी अभिनंदन के पैसे देने थे, उसी उधर से झगड़ा हुआ है। अच्छा, ये लोग जो है फॉरेन बंदे भेजते हैं? हाँ, बाहर। इसको क्यों नहीं भेजा? पता नहीं क्यों नहीं भेजा। पापा, जब इसके पापा की डेथ होगी तो इसने फिर घर में अकेला भाई है ये, फिर घर वालों ने बोला होगा भाई पैसे ले लेते हैं, किस लिए जाना है। तो फिर वो पैसे मांगने लगा, तो आगे से वो दाड़े दिखाता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा।
फिर मेरा भाई भी साथ था, उसको भी इन्हें चांटे चूंटे मारे, मेरा भाई अपने घर आ गया। ये जिसको गोली लगी है क्या लगता है? मेरे जीजा है ये। गोली कितने बजे चलाई उन्होंने? 2 बजे के करीब दिन को 2 बजे रात रात को। रात को 2 बजे। हाँ, दिन को तो उन्होंने बंदा को अभिनंदन को काटा इधर, वीडियो सारा हमारे पास पड़ी है। उधर फायर की भी आवाज है बीच में, और मंगू ने पीछे पिस्टल डाली हुई वो भी सामने दिख रही है। जब आप पुलिस के पास गए तो क्या बोला? पुलिस वाले बोलते हैं मैं बिशनाम में, मैं फोन करता हूँ उधर से पुलिस को, एसएचओ को फोन करता हूँ, बोलता मैं बिशनाम हूँ। पुलिस वाले हम इधर से फिर गाड़ी लेके गए थाने में। थाने में कोई मुंशी था, उधर मुंशी बोलने लगा भाई रुको रुको, एसएचओ उधर आया ही नहीं था। उधर एसएचओ ने दरवाजा खोला ही नहीं, अपने ऑफिस में बैठा था, कोई बिशनाम ही नहीं था, वो अपने ऑफिस में बैठा था, बाहर नहीं आया वो। उधर से हम लेके चले गए बख्शीनगर। जब एसएचओ ने आपकी कंप्लेन जो है नहीं दर्ज की तो उसके बाद आप कहाँ गए? हम बख्शीनगर डीएमसी हॉस्पिटल चले गए बख्शीनगर। अच्छा। उधर बख्शीनगर में रहे हम, उधर ही रहे। फिर उधर पता नहीं आईओ आया क्या आया, फिर उसने सेटिंग की होगी पुलिस ने जैसे करता है एसएचओ। फिर हमें कोई एफआईआर का पता नहीं है, कोई किस पे एफआईआर लगाई है, जो हम बताते हैं वो हमारी सुनता ही नहीं। जो आपने 1 लाख रुपए दिया उसका क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, फिर उससे ले लिए 5 लाख 10 लाख ले लिया होगा। अच्छा। फिर उससे 5-10 लाख लिए लिया, हम कौन हो गए फिर? हमारा 2 लाख तो हो गया मिट्टी वो फिर उससे 10 लाख लिया होगा, उसमें चल रहा होगा। और उसमें पार्टनर और इधर जो फरार जो लड़के 4 नहीं पकड़े हैं वो कभी इधर घूमते हैं, हमको गांव वाले सुनाते हैं भाई आप बाहर नहीं आना, आपको गोली लगा देंगे। डर लगता भी बाहर निकलने से? बाहर निकले से हम बाहर निकलते ही नहीं, हम जाते ही नहीं, हम कैसे जाएंगे बाहर? जब हम एसएचओ ने छोड़े हुए बंदे तो हम कैसे जा सकते हैं? अच्छा। हाँ, मतलब जब गोलियां चली तब आप सब यहीं घर पे ही थे? घर में ही थे। हमारे घर में शादी मेहंदी थी, रात को बहुत बंदे थे, पर रात को जब 2 बज गए, 2 का टाइम होगा तब चले गए थे। हमारे जो करीबी रिश्तेदार थे, मेरे मामू ये खड़े हैं, हाजी साहब इधर ही हैं, सब इधर ही थे, चाचा इधर ही थे, बाकी चले गए थे लोग। जब पत्थर की आवाज़ इन्हें भी सुनी तो ये बाहर निकले, इधर बाहर निकल के इन्होंने देखा तो इधर मेरे फायर लगा दिया हुआ था मेरे जीजे को। तब आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी दिन दिहाड़े चल रही है? इधर जनाब शादी थी, हम शादी में आए थे, इधर बैठे हुए था हम अंदर, इधर पत्थर की शेड हुई, हम जब बाहर निकले एक ही लड़का जिसके गोली लगी है ये इधर निकले भी कौन इधर पत्थर मार रहा है। पार उधर गड्डी काले रंग की लगी थी, उधर से पत्थर मारे पहले उन्होंने, फिर फैर की आवाज आई, फिर इस लड़के लग गई। फिर ये लड़का वो भाग के फैर मार गए। अच्छा। फिर ये लड़का उठा दिया, ये चले गए मीरा साहब ले गए। हमारे साथ मेरे साथ निक्के निक्के बच्चे थे, मैं घर लेकर उनको जा रहा था। फिर ये बोलते हैं जैसे बोल रहे हैं भाई हमारे से उधर पुलिस नहीं गई या कुछ नहीं गया हमारे साथ, अस्पताल में नहीं गए। फिर मैं बच्चे लेके घर चले गए थे। अच्छा। हाँ, इतनी बात का मुझे पता है। अभी डर लगता है अंकल जी बाहर निकलने से? हाँ, इनको तो डर लगता ही है, फिर ज़्यादा फैर हो तो डर नहीं लगता है। आप दूसरे गांव में रहते हो? हाँ, मैं दूसरे में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, उधर से इधर मेरी भांजी है जिसकी शादी थी, अच्छा। मैं इधर आया था। अच्छा। हमारा पूरा परिवार है, 1-1:30 बजे का जब 2 होगा टाइम, उसले इधर फायरिंग हुआ, पत्थर चला, फिर फायरिंग हुआ इधर, बाकी लोग सब चले गए थे, थोड़े आदमी इधर बचे थे। अंकल ये बदमाशी कब से चल रही है यहाँ पर इस इलाके में? नहीं, अगली बात का मुझे कोई पता नहीं, मैं इतनी बात जानता हूँ जितने मौके पर था मैं इधर। अच्छा। हाँ। चलिए तारिफ साहब हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, कश्मीर से यहाँ पहुँचे जब इन्होंने सुना कि यहाँ पर जो है गुजर कम्युनिटी के साथ इस तरह का एक वाक़या हुआ है। तारिफ साहब किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी अब गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनियन टेरिटरी बन गई अब तो यहाँ पर गुंडागर्दी करना तो बनता ही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है शहजाद साहब कि इस तरह से दिन दिहाड़े एक बेचारे शख्स के घर में घुसना और वहाँ पे गोलियाँ चलाना, शुरू से काटना उनको, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैंने भी वीडियो में देखे कि वो भाग रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जवान बच्चियाँ हैं। तो ये लोग सोचने वाली बात ये है कि ये लोग जिस तरह से घर में घुस के लोगों को छुरे मारते हैं, गोलियाँ चलाते हैं दिन के सारे लोगों के सामने पुलिस की मौजूदगी में, तो उसके बाद ये किसी भी नौजवान बच्ची को उठाएंगे, छोटी बच्ची को उठाएंगे, रेप करेंगे, मर्डर कर देंगे, कौन पूछने वाला है। मुझे बड़ा अजीब लगा इन लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया बेचारों ने कि मैं कश्मीर में था। आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं कल ही कश्मीर से पहुंचा हूं। तो बुनियादी तौर पे बात ये है कि जो आपने अभी तक कहानी सुनी कि यहाँ पे एक हिंदू फैमिली है जिनका मैं पूरा नाम नहीं जानता बेचारों का, अभिनंदन। तो उस लड़के ने कभी इनको पैसे दिए थे फॉरेन जाने के लिए, और उसके बाद जब मांगना शुरू किया तो ये उन पे हमलावर हो गए। तो जिस घर में हम बैठे हुए हैं ये लड़का उस लड़के का दोस्त है जिसके पैसे देने हैं। तो अब वो पीछे दोस्तों के भी पीछे पड़ गया हुआ है कि जो इसके साथ दिखता है उन सबको मारो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और एसएचओ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एसएचओ कितना मिला हुआ है
यहाँ पे देखें जनाब, ये क्लियर सी बात है, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर छोड़ें आप पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे हिंदुस्तान की तो पुलिस बहुत स्ट्रांग है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो मिलिटेंसी का मुकाबला किया है ना। ये किसी भी बदमाश अरे गरे नथु खैरे किसी बदमाश को काम आती है पुलिस, लेकिन बड़ा गंदा करैक्टर जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। एसएचओ साहब का जो मीरा साहब के हैं कंसर्न, उनका करैक्टर बहुत गंदा है। उन्होंने ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उनसे पूछा भी होगा, क्योंकि ये एसएसपी साहब के पास भी गए थे, एसएसपी साहब ने एसपी साहब की ड्यूटी लगाई कि आप छानबीन करिए, लेकिन एसएचओ ने बोल दिया जनाब वो नकली पिस्टल थी। अब आप वो वीडियोस जो हैं वो आप चलाएंगे, अपने पास मिलेंगी जब आपको, तो आप ले लीजिएगा, वो चलाइएगा, आप आवाम फैसला करेगी कि वो नकली है कि असली है। अभी जो यहाँ पे शख्स गिरा पड़ा है हॉस्पिटल में, इतने दिनों के बाद इलाज के बाद आज वापस आया, उसकी टांग देखिए जिस छलनी कर दी हुई है गोली से, वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर पागल थे जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट कहती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो स्टार्ट हो, नकली थी असली थी वो तो बाद में पता चलेगा ना। कोर्ट में उम्मीद की पता चलेगा। किरण जो है लोगों के पास होती है कि पुलिस कुछ करेगी, लेकिन जब पुलिस ही इन्वॉल्व हो और एक एसएचओ ये कहे कि आपको उस शख्स से पैसे मांगने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि उसका दोस्त कौन है। एग्जैक्टली ये गुंडा राज है। मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो बॉलीवुड की कोई थ्रिलर फिल्म, एक्शन फिल्म चल रही है, और उसमें मुजफ्फरपुर का सीन है, और वहाँ पे एसएचओ के साथ मिला हुआ बदमाश जो है वो जिसको चाहे गोली मार दे, जिसको चाहे उसको उठा ले। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और यहाँ होने भी नहीं देगी। मुझे लगता है आपकी वीडियो के बाद आपको लोग सुनते हैं, मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, लॉ मेंटेनिंग एजेंसीज जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली डीजीपी साहब जो हैं पुलिस के, और एसएसपी जम्मू जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और एलजी साहब और उमर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मामले की छानबीन फास्ट ट्रैक पे हो, और इस तरह के एसएचओ को, क्योंकि ये जहाँ पे भी जाएगा इस तरह के दोस्त बनाएगा बिजनेसमैन को, बदमाशों को, और ये क्राइम फैलाएगा इस तरह का आदमी। इस बंदे पे नकेल कसनी चाहिए, इस बंदे को काबू में करना चाहिए। जो एसएचओ है, बदमाश तो अपने आप ही काबू हो जाते हैं। बदमाश कौन बदमाशी करने देगा भाई, जब पुलिस मौजूद है तो कौन सा बदमाश बदमाशी कर सकता है। तो इस तरह के जो करैक्टर होते हैं, जो एक एसएचओ साहब है, हालांकि पुलिस का हमें बड़ा एहतराम है, पुलिस बहुत अच्छी भी है, और आप देखेंगे चंद दिनों में आपकी वीडियो के बाद, आपके साथ जो हुए इंटरव्यू, आपकी स्टोरी के बाद, पुलिस किस तरह से पुलिस की आला हक्काम जो है वो एक्टिव होंगे, और इस पे मुझे पूरा यकीन है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस एसएचओ पे भी कार्रवाई हो, और इन बदमाशों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अमन जो है जम्मू के अंदर उसको कायम किया जा सके, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है। आपको लगता है तारिक साहब यूनियन टेरिटरी में जो है ये सब तब तक जो है खत्म नहीं होगा, गुंडा राज जब तक खत्म नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर में मुकम्मल स्टेट नहीं बनती, क्योंकि सीएम के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके हाथ में नहीं है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बिल्कुल है, लेकिन इस केस के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक एसएचओ मीरा साहब इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है कि थाने के बाकी पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है बेचारे, अगरचे वो एसएचओ के अंडर आते हैं, लेकिन वो भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। एसएचओ गुमराह कर रहा है, एसएचओ गुमराह कर रहा है, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट के आने तक का वेट करना चाहिए। पुलिस तो आज भी बहुत एक्टिवली काम करती है, पुलिस ने तो बड़े बड़े मामला जो हैं यूटी में भी सॉल्व कर दिए। तो मुझे इस वाले मसले में भी लगता है डीएसपी साहब को भी, जो जिनके अंडर ये मीरा साहब आता है, डीएसपी सतवारी को या जो भी यहाँ पे हैं कंसर्न, उनको भी पता चलेगा तो वो इसकी नकेल कस लेंगे। तो आला हक्काम की तो बात ही अलग है, बहुत एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे जे.एंड.के में, अगरचे यूटी के अंदर भी काम कर रहे हैं तो भी एफिशिएंसी के साथ वो काम करते हैं, और इस मसले में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इनको सॉल्व करना।